Hello friends, welcome to this new video. So today we are going to deal with two subjects of 5th semester political honors that will really help you in your exams. ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो में दो पेपर को डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है वीडियो बनाने का, तो आई एम अनेबल टू मेक अ वीडियो. सो तभी करके मैंने आज डिसाइड किया कि मैं दो पेपर्स पे इकट्ठा वीडियो बना दूं. फर्स्ट जो ये पेपर है ये है फंक्शनिंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल जुडिशरी. ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ इंडियन जुडिशरी सॉरी. एंड सेकेंड आपका मैं जो पेपर्स डिस्कस करने वाली हूँ वह मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. ठीक है, तो उनके दोनों के प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो वो भी आप लोग इसके नीचे ही है वो पेपर वो भी डिस्कस कराऊंगी. तो दोनों पेपरों को आप जो है अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं एंड किस प्रकार से आप लोगों को उनको अटैम्प्ट करना है. ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपका यहाँ पे सेक्शन ए है जिसमें आपको जो है 5 क्वेश्चंस दिए रहते हैं. ठीक है, सबसे पहले आपको जुडिशियल एक्टिविज़म पूछा हुआ है. फिर उसके बाद क्या जो है स्टेट हाई कोर्ट में किस तरीके से जो है जजेस को इलेक्ट किया सिलेक्शन की जाती है, क्या प्रोसेस है. उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के प्रोविजंस बताओ जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताते हैं कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंस है. उसके बाद जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पूछा हुआ है क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट भी एक क्वेश्चन है यहाँ पे वो पूछा हुआ है कि आपको सबऑर्डिनेट जुडिशरी की जो कंपोजिशन है ना वो आपको डिस्कस करनी है. ठीक है, तो ये सारा जो है आपको यहाँ पे पूछा हुआ है. मतलब सिंपली अगर आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे कोई आपको दिक्कत आने नहीं वाली है. उसके बाद आपके सेक्शन बी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी आपके 5 क्वेश्चन आते हैं टोटल जो कि 35 मार्क्स होते हैं जिनके सबके. ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले पूछा हुआ है हिरार्की ऑफ इंडियन जुडिशरी. उसके बाद पूछा हुआ है जुडिशियल रिफॉर्म्स कैसे जो है हमारी जो डेमोक्रेसी है इंडिया की उसको स्ट्रेंथन करेंगे. उसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इन इंडिया क्या ग्राउंड्स रखे हैं जिसके ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट में इम्पीचमेंट का प्रोसीजर कर सकते हैं हम. ठीक है, जो जज हैं. उसके बाद PIL जो है आपको पता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये कैसे एक सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने में एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, उसके साथ साथ आपका जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है दैट इज़ कि जुडिशियल एक्टिविज़म जो है वो कैसे आज के टाइम पे जुडिशियल ओवररीच की फॉर्म ले रहे हैं इंडिया में. ठीक है, आपने देखा होगा कि आजकल जो जजेस हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट भी आपको क्लियर करवा देती हूँ कि आजकल जो जजेस हैं तो जुडिशियल एक्टिविज़म का मतलब क्या है, एक्टिव रोल प्ले करना है जुडिशरी को इन किस में, ताकि जो सिटीजन्स के राइट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक जुडिशरी को एक्टिव रोल प्ले करना है. लेकिन ये धीरे धीरे क्या कर रहा है जुडिशियल ओवररीच की फॉर्म ले रहा है. जुडिशियल ओवररीच की मतलब कि आजकल जो जजेस हैं वो एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव के जो मैटर्स हैं उनमें भी इंटरफेयर करते जा रही है. तो जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं इसको जुडिशियल ओवररीच. ठीक है, तो इसी तरीके के वो बोला हुआ है कि कैसे ये जो है जुडिशियल एक्टिविज़म जो है जुडिशियल ओवररीच की फॉर्म ले रहे हैं. ठीक है, उसके साथ साथ आपका जो नेक्स्ट आ गया लॉन्ग आंसर सेशन. यहाँ पे आपको एवोल्यूशन पूछा हुआ है. उसके बाद आपको जो है रिलेशनशिप बोला हुआ है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के रिलेशनशिप्स बताइए. उसके बाद जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे आपको डिटेल में एक नोट लिखना है. उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज़म का क्वेश्चन फिर से पूछा हुआ है और आपको कुछ जो है एग्जाम्पल्स भी देनी है जुडिशियल. तो अगेन मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे अगर आपको कुछ भी ज़्यादा पढ़ना है ना तो वो आप लोग जुडिशियल एक्टिविज़म इन सारी चीज़ों पे फोकस करके पढ़िएगा जुडिशरी को, क्योंकि जुडिशरी सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं, वो है आपका यहाँ पे मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. ठीक है, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया में भी एज मैं पैटर्न आपको बार बार समझा चुकी हूँ तो अब मैं बार बार नहीं बोलूँगी, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. सबसे पहले गांधीयन आइडिया ऑफ ट्रस्ट पूछा हुआ है. नेहरूवियन का सेकुलरिज्म पे पूछा हुआ है. उसके बाद अम्बेडकर का बुद्धिज़्म के पे पूछा हुआ है. उसके बाद पटेल के आइडियाज़ क्या है नेशनलिज्म और नेशनल इंटीग्रेशन पे. और जो गांधीयन और उनका जो पॉलिटिकल थॉट है उस पर क्या इन्फ्लुएंसेस थे फिलोसफिकल वो पूछा हुआ है. ठीक है, उसके बाद गांधी का जो विज़न ऑफ डेवलपमेंट वो पूछा हुआ है. उसके बाद कैसे जो अम्बेडकर हैं उन्होंने जो है कैसे जो अम्बेडकर हैं वो गांधीयन को क्रिटिसाइज़ करते हैं कास्ट क्वेश्चन पे, ये पूछा हुआ है. उसके बाद नेहरू के व्यूज़ लिबरलिज्म और मॉडर्निटी पे, पटेल के इकोनॉमिक आइडियाज़ पूछे हुए हैं. ठीक है,
तो ये सब आपको पूछा हुआ है। यहाँ पे सेक्शन सी में आ जाते हैं तो आपको जो क्या पूछा हुआ है, अंबेडकर के बारे में पूछा हुआ है कि अंबेडकर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस है वो उनमें रिलेशनशिप बताना है आपको। फिर उसके बाद गांधी जी ने जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज़ किया उस पर, उसके बाद नेहरू की जो फिलोसफी ऑफ साइंस है उस पर, और पटेल और आइडियाज़, नेहरू के आइडियाज़ जो हैं वो क्या हैं, कुछ सेम मिलते हैं कुछ डाइवर्जेंट है, उन पे डिस्कशन करें। तो ये सब सारा आज का एनालिसिस 2 पेपर्स का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।